हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा 4,802 ग्राम पंचायतों और वार्डों में पहुंची संकल्प यात्रा। 35,17,000 से ज्यादा लोगों ने यात्रा में लिया हिस्सा। अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के कोने कोने में पहुंच रही है। इस दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की बहुआयामी और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। लोग जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को समस्या बताकर मौके पर ही समाधान करवा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों की समस्याओं के हल को लेकर खुद फीडबैक ले रही हैं। मुख्यमंत्री उपायुक्तों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के कुशल संचालन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने हर जिले में हो रहे कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद लोगों को न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार की जन हितैषी योजनाओं से रूबरू कराना है, बल्कि योजनाओं का लाभ दिलाना भी है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेने और लाभ के लिए पहले ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग विभागों के स्टॉल के जरिए सरकार की योजनाओं को बताया जा रहा है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुख्यमंत्री इलाज योजना के जरिए 7 तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें मरीजों के लिए सर्जरी, लैब टेस्ट, निदान, एक्सरे, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड सेवाएं, जरूरी दवाएं, ओपीडी और दंत चिकित्सा शामिल है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं, परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान योजना, निरोगी हरियाणा के लिए स्टॉल्स की संख्या को बढ़ाया जाए, जिससे ज्यादा नागरिकों को सुविधा दी जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सेवा विभाग और नागरिक संसाधन सूचना विभाग यानी क्रिड की अलग अलग टीमें बनाई जाएं, जिससे हर नागरिक की समस्या को हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक इस यात्रा का संचालन किया जाना है और इस दौरान हम सभी अंत्योदय की भावना से पात्र व्यक्तियों को हर योजना का लाभ देने के लिए काम करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि हर गांव में कार्यक्रमों से संबंधित डेटा दर्ज करने के लिए DIO ही नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में परीक्षाओं के मद्देनजर कार्यक्रम इस तरह से हों कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की कवरेज बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा पूरी होने के बाद शहरी क्षेत्रों में सघन प्रचार किया जाए। इसके लिए मोदी की गारंटी की गाड़ी की संख्या में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही सीएम ने संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को यात्रा से जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। यात्रा को लेकर प्रदेशवासियों को खुशी है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी गांव में पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। प्रदेश में यात्रा में अब तक 35,17,000 से ज्यादा लोग भागीदारी कर चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मेधावी छात्रों, महिलाओं और खिलाड़ियों की प्रतिभा की भी कद्र हो रही है। उन्हें मौके पर इनाम दिए जा रहे हैं, जिससे परिवार और ग्रामीण खुश हैं। उनका कहना है कि सरकार प्रतिभावान युवाओं को उन्हीं के बीच में सम्मान देकर सराहनीय काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। – 2024 में एक बार फिर से केंद्र में बनेगी बीजेपी सरकार। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश का दावा। केंद्र से भी ज्यादा अच्छा रहा हरियाणा का कार्यकाल। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहा रिकॉर्ड विकास। मनोहर लाल सरकार ने विकसित संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का जो महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है, उसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। सिरसा में संकल्प यात्रा में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने शिरकत की। उन्होंने विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा को विकास की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विजन की वजह से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। राज्य सरकार भी लोगों के द्वार जाकर लाभार्थियों को योजनाओं की सौगात दे रही है। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी जो हर गांव में, हर वार्ड में, शहरों में आ रही है। इसका मकसद है कि देश दुनिया का विकसित राष्ट्र बने 2047 तक
इसलिए हम सारे सेंटर की बहुत सारी स्कीमें शुरू की है, इसका लोगों तक फ़ायदा हो। जिस मोदी की गारंटी की गाड़ी से आने से जो सेंटर की स्कीमें हैं सभी को जागृति उसकी जानकारी हो, जिनका इसका फ़ायदा नहीं ले सके उनको इसका फ़ायदा मिले। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने दावा किया है कि 2024 में एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रिकॉर्ड विकास हो रहा है। बिल्कुल तैयार है इलेक्शन के लिए, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी पार्टी का सिस्टम है काम करने का, लगातार काम करते हैं। तो वी आर रेडी। जो सरकार जब भी अनाउंस होगी हम इलेक्शन लड़ेंगे, जोर से लड़ेंगे और तीसरी बार फिर मोदी की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हरियाणा का कार्यकाल केंद्र से भी ज्यादा अच्छा रहा है। हरियाणा सरकार तो और भी अच्छा काम कर रही है। जो सेंटर की स्कीम है उससे भी ज़्यादा इन्होंने बढ़कर जो फैमिली कार्ड का कंसेप्ट है, तो पर्सनली कन्विंस्ड हूँ, सबसे इंडिया में सबसे पहले हरियाणा ने शुरू किया और बहुत अच्छा स्कीम है ये। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश में लोगों में उत्साह है। लोगों की 500 साल पुरानी मांग को पीएम मोदी ने पूरा किया है। विपक्ष के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध करने को लेकर उन्होंने कहा कि अपनी हरकतों के कारण रामलला के दर्शन करने से विपक्ष महरूम रह जाएगा। अच्छा काम विपक्ष की किस्मत में ही नहीं लिखा है। पूरी देश की जनता को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है कि ये आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। कोई अच्छा काम उनकी किस्मत में नहीं है। विपक्षी वालों के अच्छा काम वो नहीं कर सकते हैं, उनके भाग्य में नहीं है जाना, तो क्या कर सकते हैं। इस मौके पर सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, बीजेपी जिलाध्यक्ष निताशा सिहाग भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाना और उसका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक सुनिश्चित करना है। यात्रा के जरिए नागरिक राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पेंशन बनवाने समेत कई योजनाओं का फायदा लोगों को दिया जा रहा है। मोदी की गारंटी वाली संकल्प यात्रा लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। लाभार्थियों का कहना है कि सरकार गरीबों के हित में बहुत अच्छा काम कर रही है। यात्रा में लगे स्टॉल में बिना किसी परेशानी के सभी के काम हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हरियाणा में दिख रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने की शिरकत। कैंप में लोगों ने लिया सरकारी योजनाओं का लाभ। लाभार्थियों ने मनोहर और मोदी सरकार का दिया धन्यवाद। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाएं सीएम मनोहर लाल की सरकार में लोगों के घर द्वार पहुंच रही हैं। गढ़ी, बीरबल और चौगांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विधायक रामकुमार ने अलग अलग विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जन संवाद यात्रा में लोगों की समस्याओं का भी मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। साथ ही वंचित लोगों को सरकार की योजनाओं का तुरंत लाभ भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि आम आदमी बेहतरीन तरीके से जिंदगी जिए। ये सबसे पहले जितने भी ये कल्याणकारी योजनाएं देश के प्रदेश की हैं, उनकी जानकारी देना जनता को प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद जितने भी लाभार्थी हैं, किसी कारणवश अगर वो लाभ नहीं ले पाए योजनाओं का, तो सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर होते हैं। ये जो है लाभार्थियों के पास जाते हैं और अपना जो है लाभ लेने काम करते हैं। विधायक रामकुमार कश्यप ने अधिकारियों से योजनाओं का फीडबैक भी लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी लोगों की हर समस्या को हल करने के निर्देश दिए, जिससे किसी को भी बार बार ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश से समाज के अंतिम व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को भी लाभ देने के मकसद से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा और जन संवाद यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। गरीबों को जैसे अभी जिन्होंने लाभ लिया था इन योजना का, अभी अपने आप बीती वो बता रहे थे कि किस प्रकार से वो इनका फायदा उठा रहे हैं और सरकार का किस प्रकार से धन्यवाद करें, मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है इनको। अगर जैसे ये जो आयुष्मान योजना है, एक के जो अभी आया था बता रही थी महिला, 5 लाख रुपए लगे मेरे,
5 लाख से कम लगे, थोड़ा 5.5 लाख रुपए। कहते तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे जी, अगर हमारे पैसे नहीं होते अब तो मर ही जाते जी। तो इसलिए उसको बचाव हो गया, उसका ऑपरेशन हो गया, सारा काम ठीक हो गया। तो इस प्रकार से गरीबों को बड़ा फायदा हो गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान और अंत्योदय को हासिल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। बीपीएल परिवारों के लिए आय सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 सालाना की गई है। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के युवा विश्व में नए नए कीर्तिमान बनाकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले युवा हरियाणा से हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल नीति को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसकी बदौलत आज खेलों में देश में हरियाणा का नाम सबसे पहले आता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने अपने 9.5 साल के शासनकाल में प्रशासन और शासन में फैले भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद को खत्म कर दिया है। उन्होंने इस कार्यक्रम में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। नागरिकों ने शपथ ली कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है उसे साकार करेंगे। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। लोगों ने सीएम मनोहर लाल की संकल्प यात्रा की तारीफ की। उनका कहना है कि जिन कामों के लिए सालों से परेशान थे वो आसानी से हो रहे हैं। ये संकल्प यात्रा जो सेंटर सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गरीब घर तक पहुंचाने के लिए आई है, इसका बहुत अच्छा काजू अच्छा गांव में स्वागत कैसे भी। और गरीब आदमी को आयुष्मान कार्ड की और भी बहुत सुविधाएं हैं। पेंशन की मौके पर 23 को पेंशन भी मौके पर बनी है, बहुत लाभ हुआ। विकसित भारत यात्रा चली हुई है मोदी जी के तहत। इसके आज गाँव में एक जनसंवाद के तहत सुनवाई की गई और इसमें आज से सभी ग्रामवासियों ने तकरीबन अपनी समस्याएं रखी हैं। और मैं यही अपील करना चाहूँगा माननीय विधायक जी से और सरकार से कि इन समस्याओं पर जल्द से जल्द ध्यान देकर जो गाँव के विकास कार्य हैं और जो इन लोगों की समस्याएं हैं इनका समाधान। आज की जो संकल्प यात्रा हमारे गाँव गढ़ी बिरल में पहुँची है, सरकार की तरफ से अनेक जो गरीब लोगों के कार्य थे, चाहे राशन कार्ड के थे, चाहे पेंशन के थे, चाहे मकानों की ग्रांट के थे, उनका मौके पर समाधान करने के लिए आज पूरा प्रशासन उनके अलग अलग अपने स्टॉल लगे हुए थे और लोगों की बहुत गरीब लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर भी हुआ। समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति को खुशहाल बनाकर ही आत्मनिर्भर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। सरकार ने गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों को विकास की योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाया है। भारत को साल 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित देश बनाने में समाज के अंतिम व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।